एक फल जो आनंद लाने के लिए था, वही बन गया दुख का कारण, जो जन्मों तक गूंजता रहा। बहुत समय पहले पवित्र तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और ईश्वर भक्त। पर उनकी पत्नी धुंधुली, चंचल, वाचाल और सांसारिक इच्छाओं में बंधी हुई। सब कुछ था उनके जीवन में, फिर भी एक अधूरापन, कोई संतान नहीं। उस खालीपन ने आत्मदेव के हृदय को तोड़ दिया। निराश होकर वे वन की ओर निकल पड़े, दिव्य मार्गदर्शन की खोज में। वहां वृक्षों की छाया में एक तेजस्वी ऋषि से उनका मिलन हुआ। आंखों में आंसू लिए आत्मदेव बोले, गुरुदेव, संतान बिना मेरा जीवन अधूरा है। ऋषि ने करुणा से कहा, पुत्र, हर भाग्य अपने कर्मों का फल है। फिर भी यदि तुम्हारा मन न रुके, यह पवित्र फल ले लो। यदि तुम्हारी पत्नी 1 वर्ष तक सत्य, करुणा और सरलता से जीवन जिए, तो पुत्र प्राप्त होगा। आशा से भरे आत्मदेव घर लौटे और वह फल पत्नी को दिया। पर धुंधुली भय और अभिमान से भरी विचारने लगी। छल। उसकी बहन ने कहा, इस फल को गाय को खिला दो और जब मेरा बच्चा जन्म ले, उसे अपना मान लेना। और यूं भक्ति के स्थान पर छल ने जन्म लिया। फल गाय को खिला दिया गया और भाग्य का पहिया घूमने लगा। कुछ महीनों बाद 2 जन्म हुए। एक धुंधुली की बहन का पुत्र धुंधकारी और दूसरा गाय के गर्भ से एक दिव्य बालक, स्वर्णवर्ण, कोमल कानों वाला गोकर्ण। समय बीतता गया और दोनों के मार्ग अलग हो गए, जैसे प्रकाश और छाया। गोकर्ण ज्ञानवान, विनम्र और ईश्वर भक्त। धुंधकारी उग्र, लालची और निर्दयी। वह अपने ही माता पिता को कष्ट देने लगा। एक रात आत्मदेव आकाश की ओर देखकर रो पड़े, हे प्रभु, पुत्रहीन रहना अच्छा था। उस पुत्र से जो पाप और छल से जन्मा। इस प्रकार आरंभ होती है गोकर्ण और धुंधकारी की कथा, जो सिखाती है, इच्छा जब धर्म से अलग हो जाती है, तो विनाश निश्चित है। यह